हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 सेट नंबर 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, बच्चों में सीखने की रुचि विकसित करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य करवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में सीखने की रुचि विकसित करना। शिक्षण अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में सीखने की रुचि को विकसित करना। व्याख्या है, शिक्षण अभिरुचि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कठोर दंड देना, बच्चों की समस्याओं को समझना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, अधिक गृह कार्य देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की समस्या को समझना। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बच्चों की समस्याओं को समझना। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझकर शिक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भय का, प्रेरणा का, दंड का, प्रतियोगिता का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा का। सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का। प्रेरणा बच्चों को क्या करती है? सक्रिय और उत्साही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? केवल व्याख्यान द्वारा, दंड देकर, प्रश्नोत्तर एवं गतिविधियों द्वारा, गृह कार्य बढ़ाकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर एवं गतिविधियों के द्वारा क्या की जा सकती है? कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। गतिविधि आधारित शिक्षण विद्यार्थियों को सीखने में शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुकूलन का अर्थ है दंड देना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, परीक्षा लेना, खेल कराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। अनुकूलन का क्या अर्थ है? परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। अनुकूलन व्यक्ति को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है, वातावरण के अनुरूप रहना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? भययुक्त, पक्षपातपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्ण। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूति विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए? समान शिक्षण देना, अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, परीक्षा कठिन बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाना। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली क्या होती है? अलग होती है, इसलिए अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक बालक केंद्रित है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, रटने की विधि, दंड विधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। ये क्या है? ये परियोजना विधि सबसे अधिक बालक केंद्रित है।
परियोजना विधि में विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? कठोर दंड, भय उत्पन्न करना, आत्मानुशासन विकसित करना, अधिक परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मानुशासन विकसित करना। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? आत्मानुशासन विकसित करना। आत्मानुशासन स्थायी व प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा मूल्यांकन किसे कहा जाता है? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसको क्या कहा जाता है? अच्छा मूल्यांकन कहा जाता है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की वास्तविक प्रगति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? समय बिताने के लिए, विद्यार्थियों को डराने के लिए, सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, या फिर अनुशासन बिगाड़ने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए। कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रश्न पूछने से सोचने की क्षमता का विकास होता है। प्रश्न विद्यार्थियों में चिंतन एवं विश्लेषण क्षमता विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? रट कर सीखना, देख कर सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सुनकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव द्वारा सीखना। सीखने का सबसे स्थायी रूप क्या है? अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव आधारित ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, अधिक दंड देना चाहिए, केवल परीक्षा लेनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। TLM और ऑडियो विजुअल सामग्री से शिक्षण को आकर्षक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? केवल मेधावी बच्चों से, सभी बच्चों को समान अवसर देने से, प्रतियोगिता बढ़ाने से, अलग विद्यालय खोलने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देने से। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? सभी बच्चों को समान अवसर देने से। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक की आधुनिक भूमिका क्या है? नियंत्रक, दंडाधिकारी, मार्गदर्शक एवं सहायक, केवल व्याख्याता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक एवं सहायक। अध्यापक की आधुनिक भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और सहायक। आधुनिक शिक्षक सीखने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? केवल परीक्षा हेतु, बच्चों के व्यवहार को समझने हेतु, दंड देने हेतु, अनुशासन बनाने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है? प्रतियोगिता बढ़ती है, केवल मेधावी छात्र सीखते हैं, सामाजिक गुण विकसित होते हैं, अनुशासन समाप्त हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गुण विकसित होते हैं। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है? इससे सामाजिक गुण विकसित होते हैं। व्याख्या है, सहयोगात्मक अधिगम से सहयोग, सहनशीलता एवं टीम वर्क विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यावसायिक रुचि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है?
व्यवसायों की जानकारी, केवल परीक्षा, अधिक गृह कार्य, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायों की जानकारी। व्यावसायिक रुचि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? व्यवसायों की जानकारी। व्यावसायिक जानकारी बच्चों को भविष्य के करियर चयन में सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण में तकनीक का उपयोग क्यों बढ़ा है? समय नष्ट करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, केवल मनोरंजन हेतु, परीक्षा कठिन बनाने हेतु। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। शिक्षण में तकनीक का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। तकनीक आधारित शिक्षण बच्चों की सहभागिता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखने की प्रक्रिया कब सफल मानी जाती है? केवल परीक्षा पास होने पर, जब व्यवहार में परिवर्तन आए, जब गृह कार्य पूरा हो, जब अनुशासन बना रहे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जब व्यवहार में परिवर्तन आए। सीखने की प्रक्रिया कब सफल मानी जाती है? जब व्यवहार में परिवर्तन आए। अधिगम का वास्तविक उद्देश्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सही है। कारण, सहानुभूति से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये भी सही है। सहानुभूति से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विद्यार्थियों को मानसिक सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन है, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रभावी होता है। सही है। कारण, बच्चे सक्रिय भागीदारी से बेहतर सीखते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। गतिविधि आधारित अधिगम बच्चों को करके सीखने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन में बोला गया है, सभी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता समान होती है। ये क्या है? गलत है। कारण, व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक को अलग बनाती है। ये सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन है, सतत मूल्यांकन आवश्यक है। सही है। कारण, इससे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर पता चलता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। सतत मूल्यांकन से सीखने की कमियों को समय पर सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दंड से सीखना अधिक प्रभावी होता है। ये क्या है? गलत है। दंड से, कारण इसका है, भय बच्चों की रचनात्मकता कम करता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। भय एवं दंड बच्चों की स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। सही है। कारण, आधुनिक शिक्षा बालक केंद्रित है। आधुनिक शिक्षा क्या है? बालक केंद्रित है, इसलिए शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन में बोला गया है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को अवसर मिलता है। सही है। कारण, शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। समावेशी शिक्षा समानता एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है, प्रेरणा सीखने की गति बढ़ाती है। प्रेरणा क्या करती है? सीखने की गति को बढ़ाती है। कारण, प्रेरित विद्यार्थी अधिक रुचि से सीखते हैं। सही है। दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है।
कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। रुचि एवं उत्साह सीखने को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक तकनीक शिक्षण को सरल बनाती है। आधुनिक तकनीक क्या करती है? शिक्षण को सरल बनाती है। कारण दृश्य सामग्री समझने में सहायता करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। ऑडियो विजुअल साधन कठिन विषयों को भी सरल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सही है। कारण व्यक्ति जीवन भर नए अनुभव प्राप्त करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। व्यक्ति जीवन भर अनुभवों से सीखता रहता है, इसलिए अधिगम निरंतर चलता रहता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।